स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री, बच्चों एग्जाम में अब 2-3 दिन बस बचे हुए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ डू टॉपर्स राइट। ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया टॉपर्स का एग्जामिनेशन का आंसर शीट है। आप देखो कि कैसे लिखते हैं, तब आपके अच्छे और पूरे नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। राइट, देखो सेक्शन वाइज एक तो आप लिखो, क्योंकि क्या होता है ना, सेक्शन वाइज लिखने से आपको कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, कन्वर्जन है प्रोपैनल टू प्रोपेन, तो आपने बच्चे ने रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, बहुत ही क्लीनली रिएजेंट के नाम लिखे हैं और बाद में एक्सप्लेन भी किया है कि ये कौन सा रिएक्शन था, नेम रिएक्शन था, तो उसने बता दिया है। तो देखो इसने कहीं कोई स्कोप नहीं छोड़ा है जहां पे टीचर इसके नंबर काट ले। सिमिलरली यहाँ पर इथेनॉल से ब्यूट टू इनल था, तो इट इज एन अल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्टेंट लिखा, रिएजेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा। ठीक है। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, अब देखो अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको पता है कि क्या करना है। ये रिएक्शन है, गिवन है हमें, जो भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गिवन। तो व्हाट इज गिवन आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखोगे उसके भी नंबर होते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है। देन रिजल्ट लिखने के भी मार्क्स होते हैं। देखो इसने रिजल्ट को यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया बेसिकली। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग, क्लीन, क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी वगैरह एक्सप्लेन करना था। यहाँ पर देखो खरास लॉ को अगर एक्सप्लेन करना तो यहाँ पे जो की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज, ये सारी चीजों को इस बच्चे ने हाईलाइट किया है। सो आप भी इसी तरीके से लिखने की कोशिश करो। लास्टली जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा, गिवन क्या था वो भी लिखा, गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला के हाफ मार्क्स होते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसके भी आपके 1 मार्क्स होते हैं, और हाफ प्रोसेस के हाफ रिजल्ट के। तो हर तरीके से लिखा गया है। सेक्शन चेंज हो गया तो सेक्शन बी, आप देखो यहाँ पर प्रॉपर क्लीन लिखा हुआ है, कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका नाम। और यहाँ पर फिर से देख सकते हो आप कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। आप इनसे एटलीस्ट ये सब चीजें तो आप सीख ही सकते होगे। इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एवरीवेयर यू कैन सी कीवर्ड इज हाईलाइटेड, और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े टिक किए हुए हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल, अब ये न्यूमेरिकल आप देखकर समझ तो रहे हो कि कौन सा न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है। यहाँ पर गिवन चीजें लिखी हैं, जो गिवन है वो लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन प्रोसेस। सी नोस्ट इक्वेशन को लिखा है, यूजिंग नोस्ट इक्वेशन, यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है बच्चे ने। एट टेम्परेचर एवरीथिंग इज मेंशन्ड, कहीं पे देयर इज नो स्कोप जहां पे नंबर टीचर काट सके। ठीक है। और यहाँ पर लास्टली आंसर है, आप इसको बॉक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अगेन कन्वर्जन करोगे तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएजेंट, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से बच्चे ने, देखो अगेन फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट की, और हमेशा गिवन जरूर लिखा है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये तो आपको सोचने की भी नीड नहीं है, वो तो गिवन है। डिफरेंस को देखो कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखा है, डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखोगे, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट। और जहां जहां लगता है आपको कि कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर दो। सी अगेन लायोफिलिक, लायोफोबिक। ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन D5 है, अंडरलाइन कर दिया बच्चे ने। पॉइंट्स में देखो आंसर लिखा हुआ है, इस तरीके से पॉइंट्स में लिखने पे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अब देख पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीजें की गई है। अब नेम रिएक्शन, कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें डायरेक्टली नेम रिएक्शन है, तो ये क्या है, कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिड्यूसिंग एसाइल हैलाइड, कितना क्लियर है। फिर यहाँ पर इसका रिएक्शन का रिएजेंट आप देख रहे हैं। आई होप यू आर लर्निंग फ्यू थिंग्स, एटलीस्ट ये तो सीखने की चीज है कि किस तरीके से आप करते हो नेम रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, सी एवरीथिंग इज प्रॉपरली मेंशन्ड, करेक्ट। ये देखो अंडरलाइंड है, अगेन अंडरलाइंड थिंग्स आर देयर। सो एवरी आंसर इज रिटन सेक्शन वाइज, न्यूमेरिकल में गिवन, फॉर्मूला एंड एवरीथिंग इज गिवन। तो ये तो बात हो गई आपके एग्जाम की कॉपीज की, या जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन में आंसर शीट लिखोगे उसकी। अब मैं बात करने जा रही हूँ केमिस्ट्री के उन बच्चों की जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पर 1 आवर में हमने इंटायर केमिस्ट्री को रिवाइज किया है, एंड इंटायर कंटेंट रिलेटेड टू एवरीथिंग, फार्मूला शीट हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एंड देन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट आर द नेम रिएक्शंस, माइंड मैप, एवरीथिंग इज देयर। सो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी